आज की इस वीडियो में भारत के पहले और आखिरी गांव की यात्रा करेंगे। ये कोई साधारण गांव नहीं है। भारत चीन सीमा पर बसा ये महाभारत का गांव है, जो महाभारत काल की अनेकों घटनाओं से भरा हुआ है। इस पवित्र भूमि पर गणेश जी ने महाभारत लिखी, वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, भीम ने पत्थर से पुल बनाया, पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। चाहे तो आप भी उन शीलों से स्वर्ग जा सकते हैं, वो भी जीते जी। इतना ही नहीं, सरस्वती नदी पूरे भारत में केवल यहीं दिखाई देती हैं। इसके बाद वो नज़र नहीं आएंगी। एक ऐसा झरना भी दिखाएंगे जो बताएगा कि आपने कोई पाप किया है या नहीं। आप सच्चे हो या झूठे वहाँ पता चल जाएगा। इस गांव में आकर आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। यहाँ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची सड़क है। इनके अलावा हैरान करने वाली ऐसी और भी जानकारी देंगे जो सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलें उत्तराखंड के माड़ा गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद मेरी अगली मंजिल थी उत्तराखंड के चमोली ज़िले में बसा माड़ा गांव, जो कि बद्रीनाथ धाम से करीब 4 किलोमीटर आगे है। माड़ा जाने के लिए बद्रीनाथ से शेयरिंग टैक्सी 50 से 100 रुपये के बीच मिल जाती है, और अगर प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो 300 रुपये के आसपास लगते हैं। शेयरिंग में मैंने पता किया तो वो बोल रहे थे कि जब भैया गाड़ी फुल भर जाएगी हम तभी चलेंगे। मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई टूरिस्ट नहीं आया, जिससे कि वो गाड़ी नहीं चली। तो कुछ देर बाद मैं ऐसे ही खड़ा रहा तो मुझे फिर मिली ये प्राइवेट टैक्सी, जिससे मैं अब बद्रीनाथ से माड़ा गांव जा रहा हूँ। सड़क कंडीशन आगे ठीक ठाक ही है। ये NH7 है। चलिए वीडियो को थोड़ा तेज़ रफ्तार से चलाते हैं, जिससे जल्दी पहुँच जाए। ये फर्स्ट इंडियन विलेज, भारत का प्रथम गांव माड़ा का बोर्ड लगा है, जहां पर यात्री खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। बोर्ड पर जहां आप लिखा देख रहे हैं ना कि भारत का पहला गांव, ये 2022 तक भारत का आखिरी गांव हुआ करता था। देखते हैं कि ये लास्ट से पहला कैसे हुआ। तो 21 अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के बाद माड़ा गांव पहुंचे थे, तब उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा माड़ा को भारत का पहला गांव कहे जाने पर समर्थन देते हुए कहा था कि अब तो उनके लिए भी सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। पहले जिन इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता था, हमने वहां से देश की समृद्धि का आरंभ मानकर शुरू किया। लोग माड़ा आए, यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर लगे साइन बोर्ड पर अंतिम की जगह पहला गांव लिख दिया। लेफ्ट वाले रास्ते से ऊपर होते हुए आप कोरोना वायरस मतलब चीन भी जा सकते हैं। चाइना नहीं, दरअसल वो तिब्बत है, जिस पर चीन ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। इस तरह से रास्ता ये जो है आपको भारत तिब्बत बॉर्डर पर भी ले जाएगा। बॉर्डर तक जाने के लिए ऊपर वाली सड़क से माड़ा पास पहुंचना होगा, जो कि यहाँ से करीब 47 किलोमीटर आगे है। उसके एकदम बाद तिब्बत शुरू हो जाता है। माड़ा पास को डंगरीला, चिरबिटिया ला भी कहते हैं। दरअसल ला को जो है दूसरी भाषा में कहते हैं पास, यह कहीं दर्रा। यहाँ से भारत तिब्बत के बीच व्यापार शुरू होता था, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बिल्कुल बंद हो गया। माड़ा दर्रा पूरी दुनिया में तीसरा सबसे ऊंचाई पर बसा मोटरेबल पास या रोड है, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 18,478 फीट या कहें कि मीटर में 5,632 मीटर है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर बने माड़ा पास पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। पहली बात तो जल्दी से परमिट नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसके लिए इनर लाइन परमिट लेना होता है, जिसकी परमिशन पहले जोशीमठ में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस से लेनी होती है। इसके बाद सेना ITBP से अनुमति लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब माड़ा पास तक जाने नहीं दिया जाता। 2-3 किलोमीटर पहले देवताल तक ही आपको जाने की परमिशन मिलती है, और हो सकता है कि परमिशन मिलने के बाद भी अगर वहाँ कोई सैन्य अभ्यास चल रहा हो या कुछ सैन्य गतिविधि चल रही हो हो सकता है कि परमिट के बाद भी आपको नहीं जाने दिया जाए। अगर मान लो आपको परमिशन मिल भी गई तो माड़ा गांव से माड़ा पास के रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चूँकि ये 18,478 फीट की ऊंचाई पर बसा है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। सड़क वैसे तो अब काफ़ी हद तक ठीक कर ली गई है,
लेकिन फिर भी कई पॉइंटों पर बीच बीच में जो है सड़क बहुत ज़्यादा पथरीली और ख़राब है, जिससे जो पत्थर होते हैं नीचे पड़े पड़े छोटे छोटे पत्थर, तो आपकी वो बाइक या फिर गाड़ी के नीचे टकराकर वाहन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ की सड़क, पहाड़, पर्वत और चट्टानें आपको लद्दाख स्पीति की यादें दिलाते हैं, जैसे कि आप लद्दाख या स्पीति में घूम रहे हो। ऑफ रोड ड्राइव करने वालों के लिए ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। पहले तो ये पूरा रास्ता ही कच्चा था। BRO ने पहली बार यहाँ पर सड़क 2005 में बनानी शुरू की थी, जो 2010 में बनकर पूरी हुई। लेकिन अब पहले के मुकाबले सड़क की कंडीशन थोड़ी सुधर गई है, फिर भी जो है इसमें काफ़ी जोखिम रहता है। 2026 से 27 तक सड़क को 2 लेन तक चौड़ा करने की भी योजना है। रोड के अलावा कई परिस्थितियाँ जैसे ख़राब मौसम, बर्फ़बारी, लैंडस्लाइड, ये चैलेंज भी आपके सामने आएंगे, इसलिए ये सब ध्यान में रख कर ही यात्रा करें। इन सब कठिनाइयों के चलते यहाँ जाने की परमिशन सबको नहीं मिलती। एक कारण तो ये है कि ये जगह भारत तिब्बत सीमा के पास है, जहाँ सिक्योरिटी के चलते सेना अलर्ट पर रहती है। दूसरा कारण यहाँ का वातावरण और मौसम है, जिसे देखते हुए सेना नहीं चाहती कि किसी भी नागरिक को कोई नुकसान हो। ना के बराबरी लोग यहाँ पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने वीर सैनिक खतरनाक मौसम सहकर भी चीनियों से अपने देश की रक्षा करते हैं। तो हिंद के उन वीर सैनिकों, साहसी सैनिकों को मेरा सैल्यूट है। माड़ा गांव के बाद गस्तोली आता है, उसके बाद रत्ताकोना, जगराव, देवताल और लास्ट में माड़ा दर्रा। सी लेवल से 5471 मीटर की ऊंचाई पर देवताल नाम की बहुत खूबसूरत और महत्वपूर्ण झील है, जो कि हिंदुओं के लिए एक पवित्र झील मानी जाती है। मैंने यहाँ माड़ा पास की बात इसलिए भी की क्योंकि आगे वीडियो में सरस्वती नदी को जब हम दिखाएंगे तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा उनके बारे में। देवताल झील को इस सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है, यानी कि यहीं से सरस्वती नदी निकलती है, शुरू होती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। फिलहाल देवताल को याद रखिएगा। माड़ा पास में देवताल से पहले राजस्थाल और नागताल के भी दर्शन होते हैं। चलिए अब वापस आते हैं। हम पहुंच चुके हैं भारत के पहले गांव माड़ा में, या कहें कि उत्तराखंड के पहले गांव में। ये छोटा सा गांव बहुत प्यारा, खूबसूरत और साधारण है। अंदर कोई रोड नहीं है। हम गलियों से होते हुए माड़ा के अनेकों स्थानों को देखेंगे। समुद्र तल से 3219 मीटर की ऊंचाई पर बसे माड़ा से तिब्बत लगभग 26 किलोमीटर रह जाता है। 2011 के अनुसार यहाँ 558 घर थे और जनसंख्या थी 1214, जो अब करीब 2000 से ऊपर हो चुकी होगी। साक्षरता दर 96% है। यहाँ के लोग भोटिया या मारसा जनजाति के हैं। गांव की गलियों के रास्ते पहले कच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब लगभग पूरे गांव में पक्के मकान और पक्की गलियां बन चुकी हैं। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर यहाँ के लोग नीचे चमोली गोपेश्वर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि नवंबर से मार्च अप्रैल तक यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है। रास्ते बंद हो जाते हैं, तब यहाँ कोई नहीं रहता। अब आप पूछोगे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होती होगी, तो 6 महीने स्कूल कॉलेज यहाँ चलता है और 6 महीने नीचे चमोली में। गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर रखा गया है। मणिभद्र यक्ष देवता को गांव का संरक्षक देवता माना जाता है। शास्त्रों में माड़ा को मणिभद्रपुरम कहा गया है। घंटाकर्ण जी माड़ा के आराध्य देव हैं, जो भगवान विष्णु जी के अंगरक्षक माने जाते हैं। जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब सर्दियों में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति को धृत कंबल ओढ़ाकर जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में विश्राम कराया जाता है। वो कंबल माड़ा गांव की कुंवारी कन्याएं तैयार करती हैं। यहाँ की दुकानों पर ज़्यादातर ऊनी वस्त्र बिकते हैं, जैसे शॉल, मफलर, जर्सी, टोपी, कंबल, कालीन आदि। इनके साथ ही अन्य कपड़े भी खरीद सकते हैं। भोजपत्र के पेड़ और कई सारी जड़ी बूटियाँ जैसे बाल छड़ी भी पाई जाती हैं। बाल छड़ी जड़ी बूटी यूज की जाती है बालों के लिए। गांव के बारे में मान्यता है कि इसे भगवान शिव जी का खास आशीर्वाद प्राप्त है कि ये गांव साप मुक्त और पाप मुक्त है। कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति सच्चे मन, भक्तिभाव और श्रद्धापूर्ण तरीके से यहाँ आता है, उसकी गरीबी दूर हो जाती है। 2019 में स्वच्छ भारत सर्वे में गांव को सबसे साफ गांव का दर्जा दिया गया था। जहां आजकल सब सुविधाएं होने के बाद भी लोग अपने गांव या शहर को साफ नहीं कर पाते, वहीं सीमित फैसिलिटी होने पर भी इस गांव ने साफ सफाई में सबको पीछे छोड़ दिया था। यहाँ के लोगों का मुख्य रोजगार टूरिस्ट से आता है, मतलब टूरिज्म है। कोई दुकानों पर सामान बेचते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, तो कोई होम स्टे की सुविधा देते हैं।
2023 में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने माड़ा गांव की यात्रा की थी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने ज़्यादा यात्री यहाँ पर आते हैं। मतलब जो बद्रीनाथ आएंगे वो ज़्यादातर माड़ा गांव होकर ही जाते हैं। यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, लेफ्ट वाला भीम पुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग की तरफ, और राइट वाला गणेश गुफा एवं व्यास गुफा जा सकते हैं। सनातन धर्म में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए मैं भगवान गणेश जी की गुफा की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ घरों की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनी है। अब मैं पहुँच चुका हूँ पुराणों एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा पर। ये है भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुत्र गणेश जी की पवित्र गुफा, जो ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। इस गुफा के बारे में मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास जी महाभारत और पुराण जो है वो लिखवाना चाहते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस बात को कहा तो ब्रह्मा जी बोले कि लेखनी का कार्य गणेश जी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। वेदव्यास जी ने यहाँ गुफा में विराजमान गणेश जी से निवेदन किया कि मैं महाभारत के बारे में बोलता जाऊँगा और कृपया आप उसे लिखते जाइएगा। गणेश जी बोले ठीक है, मैं लिख तो दूंगा, लेकिन मेरे लिखने की स्पीड बहुत तेज़ है, तो आप लगातार बोलते रहिएगा, बीच में रुकना नहीं है। अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। वेदव्यास जी ने हाँ करते हुए कहा कि कृपया आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक भी अक्षर मत लिखिएगा। गणेश जी ने भी हामी भर दी। इस तरह दोनों अपनी अपनी बातों पर सहमत हो गए और महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ। वेदव्यास जी अपनी गुफा से बोलते गए और गणेश जी इस गुफा में महाभारत को लिखते रहे। इस तरह महाभारत का जो है लेखन कार्य पूरा हुआ। एक और कथा का जिक्र है कि जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तब लिखते लिखते बीच में गणेश जी की कलम टूट गई, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से लिख रहे थे ना। अब भैया गणेश जी क्या करें? उन्होंने तो व्यास जी से खुद कहा था कि मैं बीच में नहीं रुकूंगा, और अब कलम टूट गई तो रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने लगातार लिखते रहने के लिए अपना एक दांत तोड़ा और उसी को कलम बनाकर लिखते गए, इसलिए उनको एक दंत भी कहा जाता है। इस गणेश गुफा में उनकी इसी रूप में पूजा होती है। वो आपने भजन सुना होगा ना कि एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। मंदिर के पास बनी गुफा में परिक्रमा की जाती है। यहाँ पर 6 तरह की विशेष पूजाएं करा सकते हैं। गणेश जी को प्रणाम करके अब अगली गुफा व्यास गुफा की ओर चलते हैं, जो यहाँ से करीब 200 मीटर दूर है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान। ये कह लीजिए कि भारत की पहली चाय की दुकान, क्योंकि इसके 30 किलोमीटर बाद जो है भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और शुरू हो जाता है चाइना, चीन। तो बताइए, चीन मेरे यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर है। अगर कोरोना वायरस को पकड़ना है चाइना को, तो यहाँ से बस थोड़ी सी दूर है। एक आध शी जिनपिंग को पकड़ कर लाओ और पूछो कि बता कोरोना कहाँ से आया। गुफा के पास 2 दुकानें हैं। एक पर लिखा है भारत की प्रथम चाय की दुकान और दूसरी पर आखिरी चाय की दुकान। दूसरे वाले ने शायद अभी तक अपडेट नहीं किया है कि लास्ट को पहला करना है। कोई बात नहीं, आपको जो है दोनों सुविधाएं मिल रही हैं, एक इंडियाज़ फर्स्ट और दूसरी इंडियाज़ लास्ट टी शॉप। तो दोनों में जो है आप चाय का आनंद ले सकते हैं। वैसे तो चाय नुकसान देती है, पर उत्तराखंड की लास्ट सीमा पर एक बार तो आप इसको ट्राई कर ही सकते हैं। चूँकि ये दूसरे देश की सीमा के बिल्कुल पास है, इसलिए यहाँ सब कुछ पहला और आखिरी है। जैसे लास्ट या फिर कहें कि पहली चाय की दुकान, पहला होम स्टे, स्कूल, सड़क, सब पहला और लास्ट है। सबके आगे ये शब्द लगाकर आप खुश हो सकते हैं कि हाँ भाई, हम वहाँ गए थे जहाँ पर भारत पूरा हो जाता है, मतलब लास्ट सीमा आ जाती है। इन दुकानों के ऊपर जो रोड बनी है वो माड़ा पास की ओर जा रही है। चलिए, अगर आपने चाय पी ली हो तो अब श्री वेद व्यास जी गुफा के गेट से अंदर प्रवेश करते हैं। लिखा है सत्यम परम धीमहि, यानी व्यक्ति को परम सत्य, असली सच की खोज करनी चाहिए, ना कि सापेक्ष सत्य की। यहाँ लिखी जानकारी के अनुसार 2022 में ये गुफा 5330 साल पुरानी हो चुकी है। देखिए कितनी ज़्यादा पुरानी है, महाभारत काल की। इस पवित्र गुफा की मान्यता है कि श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेदों को 4 भागों में बांटा था, मतलब विभाजित किया था। साथ ही 17 पुराणों की रचना की थी और लास्ट में यहीं पर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण भी रचा था। ये वही गुफा है जहाँ से व्यास जी महाभारत बोल रहे थे
और गणेश जी गणेश गुफा में बैठे उसको लिख रहे थे। इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि वेद व्यास जी ने गणेश जी से पूरी महाभारत लिखवा तो ली, सब काम पूरा हो गया, लेकिन कुछ पन्ने महाभारत महाकाव्य में शामिल नहीं किए। आज के ज़माने के हिसाब से समझे तो ऐसा मान लीजिए कि किसी लेखक ने 120 पेज लिखे और केवल 100 पेजों की किताब बनाकर पब्लिश करा दी, बाकी बचे 20 पेज उसने अपने पास ही रख लिए, यानी प्रकाशित नहीं कराए। तो किसी को क्या पता कि उन 20 पेजों में क्या था, कोई नहीं जान पाएगा जब वो लोगों के सामने ही नहीं आए बाकी बचे हुए पेज। तो ऐसे ही कहते हैं कि वेद व्यास जी और गणेश जी ने किताब के जिन पन्नों को महाभारत में नहीं जोड़ा, उन्होंने उन पेपर को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया, जिनको आज व्यास पोथी कहते हैं। पोथी का मतलब होता है ग्रंथ या किताब। अब पता नहीं वेद व्यास जी महाभारत का कौन सा राज छिपाना चाह रहे थे कि जिससे वो किसी को पता नहीं चले, इसलिए उन्होंने इन पेजों को पत्थर में बदल दिया ताकि राज ही बना रहे। तभी कहते हैं कि गुफा के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये नेचुरल छत देख रहे हैं ना आप, ये ऐसी लगती है देखने में कि जैसे बहुत सारे पन्नों को एक के ऊपर एक करके रखा गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बड़ी किताब गुफा के ऊपर रखी है। गुफा के अंदर वेद व्यास जी, विष्णु जी, सुखदेव और वल्लभाचार्य जी की मूर्तियाँ हैं। आपने गुरु पूर्णिमा का नाम सुना होगा। जिस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था उस दिन ये गुरु पूर्णिमा या कहेंगे व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। इनको जगत का प्रथम गुरु मानते हैं। चारों वेदों की रचना के कारण ही उनके नाम के आगे वेद शब्द जुड़ा और पूरा नाम हुआ वेद व्यास जी। इस वर्ष 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। दोनों पवित्र गुफाओं के दर्शन के बाद अब अगले स्थान की ओर चलते हैं। इसके लिए गांव की गलियों से गुजरते हुए नीचे जाना होगा। रास्ता छोटा और घुमावदार है, कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए बीच बीच में निशान बने हैं। ट्रैक एकदम ढलान वाला है तो संभल कर चलिएगा। माड़ा गांव में तीर्थ स्थानों को देखने के 2 रास्ते हैं। एक तो वही जिससे हम गणेश गुफा व्यास गुफा होते हुए यहाँ तक आए हैं। दूसरा रास्ता नीचे वाला है जो भीम पुल और सरस्वती नदी की ओर जा रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे रास्ते से आते हैं तो गणेश गुफा और व्यास गुफा देखने के लिए फिर ये कठिन चढ़ाई आपको ऊपर चढ़नी होगी। इसलिए सही तरीका यही है कि पहले आप दोनों गुफाओं के दर्शन करें और उसके बाद भीम पुल और सरस्वती नदी तक आए। गांव वाले भी इसी क्रम में दर्शन के लिए बोलते हैं। अगर आप उम्र दराज है, एज ज़्यादा है तो पिट्ठू से भी जा सकते हैं। यहाँ पर दोनों रास्ते मिलते हैं। इन स्थानों को देखने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये महाराज जी यहीं बैठे रहते हैं। पहाड़ के नीचे ज्ञान, बुद्धि और संगीत की देवी सरस्वती जी की जो है प्रतिमा विराजमान है। दृष्टि स्पर्श स्नान पूजन स्तुति वंदने सारस्वत्यम विच्छेदे कुले तस्य सिखाना। संस्कृत थोड़ी करेक्ट कर लेना अगर यहाँ गलती हो तो। मतलब यह है कि इसका जो भी व्यक्ति सरस्वती नदी को देखता है, छूता है, नहाता है, पूजा करके स्तुति वंदना करता है, उसके ज्ञान में कभी कोई कमी नहीं आती। यहाँ तक कि उनके सभी वंशज भी बुद्धिमान पैदा होते हैं। मूर्ति से थोड़ा सा आगे घाटी में सरस्वती नदी बह रही है। इनको देखकर मैं धन्य हो गया। इनके दर्शन से सब धन्य हो गए, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ माड़ा गांव में ये सरस्वती नदी जी के दर्शन होते हैं। आप इन्हें और कहीं नहीं देख पाएंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खास है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे केशव प्रयाग में ये अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है, इसलिए इनको अलकनंदा की सहायक नदी कहा जाता है। केशव प्रयाग के बाद ये विलुप्त हो जाती है, मतलब केशव प्रयाग के बाद कहीं भी इनके आपको दर्शन नहीं होंगे। अब आप सवाल कर सकते हैं कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, तो वहाँ पर तो ये नदी जाती है। ऐसा हजारों वर्ष पहले होता था। अब ये नदी चूँकि लुप्त हो चुकी है, प्रयागराज में अब केवल गंगा और यमुना के ही दर्शन होते हैं। हमें वहाँ सरस्वती नहीं दिखाई देती। कहते हैं कि माड़ा गांव से प्रयागराज तक सरस्वती नदी भूमिगत मतलब ज़मीन के नीचे बहती हैं, या वहाँ भी उनके निशान हैं नीचे बहने के, जो हम नहीं देख सकते। इनको देखना है तो माड़ा गांव भी आना होगा। अब ये नदी आगे क्यों नहीं दिखाई देती, क्यों गायब हो गई, इसके कई कारण हैं। उनमें से एक मान्यता यह है कि जब महर्षि वेद व्यास जी महाभारत सुना रहे थे और गणेश जी उनको लिख रहे थे,
तब सरस्वती नदी के बहने का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, जिस कारण जो है व्यास जी और गणेश गुफा में गणेश जी जो है डिस्टर्ब हो रहे थे उनकी आवाज़ से, बहने की आवाज़ से सरस्वती जी के। तब वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से निवेदन किया कि कृपया अपनी रफ्तार कम करके आवाज़ कम कर लीजिए, आपके जल के तेज वेग से जो है हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन सरस्वती जी अपनी उसी रफ्तार और शोर के साथ बहती रहीं। इस पर वेद व्यास जी ने क्रोध में सरस्वती जी को श्राप दिया कि आप यहाँ से थोड़ी सी दूर जाकर विलुप्त हो जाओगी, मतलब गायब हो जाओगी। अगर आप यहाँ से आगे प्रवाहित भी होंगी तो केवल भूमिगत मतलब धरती के नीचे से ही आगे बढ़ पाओगी, ऊपर से नहीं, ऊपर से आपको कोई नहीं देख पाएगा। कहते हैं कि तभी से सरस्वती नदी केशव प्रयाग के बाद गायब हो जाती है। कहीं कहीं पर वेद व्यास जी के स्थान पर गणेश जी के श्राप देने की बात भी कही गई है कि गणेश जी ने सरस्वती जी को श्राप दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि यहीं से सरस्वती नदी निकलती है, लेकिन इसको हम थोड़ा और समझते हैं। हमने पहले माड़ा पास पर देवताल के बारे में बताया था, तो देवताल को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, या फिर सरस्वती कुंड को। यहाँ से ये नदी निकलती है। दरअसल कोई एक ऐसा फिक्स स्थान नहीं है जहाँ से ये नदी शुरू होती है। माड़ा पास और आसपास हिमालय की चोटियों में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जिनकी जलधाराओं से पानी बहकर नीचे देवताल और सरस्वती कुंड में आता है। वहाँ से ये पानी ग्लेशियरों, पत्थरों और ज़मीन के ऊपर नीचे से गुजरता हुआ माड़ा गांव तक पहुँचता है। रास्ते में कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि अरे यार, पानी तो कहीं दिख नहीं रहा, पर ये आ कहाँ से रहा है। तो माड़ा पास से सरस्वती नदी का जल कभी ज़मीन के ऊपर बहता है और कभी नीचे, जो लास्ट में माड़ा गांव के इस स्थान पर निकलता है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। इन्हें सिंधु नदी के बराबरी जो है पवित्र माना जाता है। यहीं पर वेद रचे गए और वैदिक ज्ञान का विस्तार हुआ, इसलिए सरस्वती जी को विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। वैदिक सभ्यता में कभी सरस्वती सबसे बड़ी और मुख्य नदी हुआ करती थी। सरस्वती नदी तट पर बसी हड़प्पा सभ्यता भी किसी समय इस नदी से फलती फूलती थी। इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि इसरो और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI, कुछ अन्य संस्थानों की रिसर्च में सरस्वती नदी के सबूत मिले हैं। रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट चित्र से जमीन के भीतर जल भंडार, जहां से पहले सरस्वती नदी बहती थी, उसका पता लगा है कि सरस्वती नदी कभी इस मार्ग से होकर गुजरती थी। इनके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने उत्तराखंड के आदि बद्री से राजस्थान के जयपुर तक 500 मीटर गहरे बोरवेल बनाए। यहाँ से जो पानी मिला उसका परीक्षण जब किया गया तो पता चला कि ये सरस्वती नदी का ही जल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सरस्वती नदी उत्तराखंड से लेकर कुरुक्षेत्र, राजस्थान होते हुए गुजरात के कच्छ से अरब सागर में विलीन हो जाती थी। इनके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करने और सरस्वती के पुनरुद्धार के लिए 2015 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड बनाया है, जो लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के मार्ग का पूरा अध्ययन कर रही है। इसके लिए कई वर्षों से सैंपल जुटाए गए हैं। सरस्वती नदी की कल्पना नहीं है, बल्कि हमारा सच्चा इतिहास है। इनकी अगर डिटेल के साथ बात करने लग गए तो कई सारे एपिसोड बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ सरस्वती जल के महत्व के बारे में लिखा है। नदी किनारे सरस्वती मंदिर बना है, जिसमें माँ सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर और विट्ठल जी की प्रतिमाएं हैं। मंदिर की स्थापना MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय पुणे की ओर से की गई है। साथ ही आगे स्वर्गरोहिणी मार्ग पर पांचों पांडवों और द्रौपदी की 12-12 फीट ऊंची मूर्तियां भी लगाई जा रही हैं। सरस्वती नदी के बाद अगला स्थान सरस्वती नदी के ऊपर ही बना है, वो है भीम पुल। यहाँ पर भीम पुल के बारे में लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। कोई इन जुड़े दो पत्थरों को भीम पुल कहता है, तो कोई इस एक बड़ी चट्टान को भीम पुल बोलता है। लेकिन इन दोनों में जो है वास्तविक पुल हम ये मान सकते हैं बड़ी वाली चट्टान को। मान्यता है कि द्वापर युग में महाभारत काल के बाद पांडव जीते जी स्वर्ग जाने के लिए यात्रा पर निकले थे, जिसका रास्ता स्वर्गरोहिणी के पास से जाना था। इस दौरान वो माड़ा गांव में यहाँ सरस्वती नदी पर पहुँचे।
तब यहाँ ये पत्थर नहीं था। पांडवों ने तो सरस्वती नदी पार कर ली, लेकिन द्रौपदी जी जो है नदी को पार नहीं कर पा रही थी। भीम ने सरस्वती जी से निवेदन किया कि द्रौपदी को गुजरने के लिए कृपया मार्ग दीजिए, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया। तब भीम ने एक बड़ी चट्टान को उठाकर दोनों घाटियों के बीच में नदी के ऊपर रख दिया, इस स्थान पर, जिसके बाद द्रौपदी जी ने उस पर चलकर नदी पार की। तब से इस प्राकृतिक बड़ी शिला, चट्टान या कहीं पत्थर को भीमपुल कहा जाता है। अगर आप हैरान हैं कि इतने बड़े पत्थर को भीम ने कैसे उठाकर रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप भीम जी को नहीं जानते। वो बहुत शक्तिशाली थे, उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो एक चट्टान उठाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी, ये तो उनके लिए चुटकियों का काम था। सरस्वती नदी के गायब होने के बारे में एक और कथा बताई जाती है कि जब सरस्वती नदी ने भीम जी के कहने पर किनारा या मार्ग देने से मना कर दिया, मार्ग नहीं दिया, तो भीम ने गुस्से में आकर अपनी जो है गदा, उनके पास जो हथियार था ना गदा, वो जमीन में दे मारा, जिसकी वजह से नदी पाताल लोक या धरती में नीचे चली गई और तब से ये आगे नहीं दिखाई देती। भीमपुल से आगे हिंदुस्तान की 3 प्रथम दुकान और एक फास्ट फूड की दुकान बनी है। ये स्वर्गरोहिणी जाने का गेट है। मान्यता है कि इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग गए थे। स्वर्गरोहिणी का मतलब है स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियाँ। यहाँ से स्वर्गरोहिणी 25 किलोमीटर आगे है, जहाँ पहुँचने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। कहते हैं कि स्वर्गरोहिणी में पर्वत पर स्वर्ग जाने की 7 सीढ़ियाँ आज भी बनी हुई हैं, जहाँ से जीवित रहते हुए भी स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन इनमें से केवल 3 सीढ़ियाँ ही दिखाई देती हैं, बाकी बर्फ़ और कोहरे से ढकी रहती है। और अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए या बर्फ़ पड़ जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखती, सातों की 7 सीढ़ियाँ गायब भी रहती हैं। तो देख लीजिए, जीते जी स्वर्ग अगर आपको जाना है तो यहाँ आ जाइए। लेकिन नीचे बेस कैंप तक की यात्रा होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाएं, तो ऐसा नहीं है। ऊपर पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं, जो भी देखना है नीचे से ही देखना होगा। बेस कैंप तक भी पहुँचने के लिए काफ़ी कठिन यात्रा है। अभी हम स्वर्ग नहीं जा रहे, इसलिए फ़िलहाल वापस आते हैं। स्वर्गरोहिणी से 3 किलोमीटर पहले सतोपंत लेक और ग्लेशियर आता है। यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। कहते हैं कि सतोपंत लेक में ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने जो है स्नान किया था। हमारे पास अभी इन लंबी कठिन यात्राओं पर जाने का समय नहीं है, कभी बाद में चलेंगे। फ़िलहाल तो हम एक अन्य स्थान पर चलते हैं, जिसका रास्ता यहीं से होकर जा रहा है। हम उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर साबित होगा कि आपने कोई पाप किया है या नहीं, मतलब आप सच्चे हैं या झूठे, वहाँ पता चलेगा। ये स्थान है वसुधारा फॉल्स, जो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है। यहाँ जाने के लिए आप सुबह जल्दी यात्रा शुरू कर दें, क्योंकि किलोमीटर भले ही कम हो, लेकिन रास्ता जो है उबड़ खाबड़ और पथरीला है, तो पहुँचने में आपको समय लग जाएगा। पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है। इसी रास्ते से चौखंबा, नीलकंठ और बालुक जैसी चोटियाँ दिखती हैं। वो सामने है वसुधारा फॉल्स, जहाँ तक पहुँचने के लिए बर्फ़ के ऊपर से जाना होगा। बर्फ़ पर फिसलन है, इसलिए फिसलने के चांस बने रहते हैं। वसुधारा फॉल्स एक झरना है, मतलब वाटरफॉल, जिसमें वसु का मतलब है भगवान विष्णु के वासुदेव और धारा का अर्थ है नदी का मार्ग, यानी कि इसको भगवान विष्णु का मार्ग कहते हैं। जैसे कि पहले बताया कि पांडव माड़ा गांव, वसुधारा, सतोपंथ होते हुए स्वर्गरोहिणी जा रहे थे, जिसमें से केवल युधिष्ठिर जी ही स्वर्ग पहुंच पाए। अन्य पांडव और द्रौपदी जी ने जो है रास्ते में ही प्राण त्याग दिए। उनमें से सहदेव ने यहीं पर अपना शरीर छोड़ा था। अर्जुन ने अपना धनुष भी यहीं पर त्यागा। इसी स्थान पर अष्टवसु ने कठोर तप किया था, जिस कारण यहाँ पानी की धारा निकली और नाम हुआ वसुधारा। इस फॉल्स का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। ये 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिसका जल पूरी तरह से नीचे नहीं आ पाता। हवा में ही काफ़ी पानी उड़ जाता है। जो थोड़ा बहुत पानी बचता है वो नीचे गिरता है। ये धारा मोतियों जैसी लगती है। मान्यता है कि अगर इस झरने का पवित्र जल आपके ऊपर गिर गया तो समझो कि आप अच्छे व्यक्ति हैं। इसका जल कई तरह की जड़ी बूटियों से होकर नीचे आता है, जिससे व्यक्तियों के त्वचा संबंधी रोग के ठीक होने की बात भी कही जाती है। यानी कि पानी दवा के रूप में भी यूज किया जाता है और काफ़ी लोग इसको अपने घर लेकर जाते हैं। यह भी माना जाता है कि अगर किसी से कोई छोटा मोटा गलत कार्य हो गया हो और झरने का पानी उनके ऊपर गिर जाए तो वो गलती क्षमा हो जाती है, मतलब छोटा पाप मिट जाता है। लेकिन अगर इसके जल ने किसी व्यक्ति के शरीर को नहीं छुआ, यानी कि इसके नीचे खड़ा होने पर भी झरने का जल व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ा, नहीं गिरा, तो समझो कि वो बहुत बड़ा पापी है। कोई छोटा मोटा पाप हो तो झरना ये धो देगा, लेकिन अगर किसी ने ज़्यादा ही महापाप किया हो,
ज़्यादा ही कोई दुष्ट कार्य किया हो तो इसका पानी उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसी मान्यता है। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा विश्वास। अगर यहाँ जा रहे हैं तो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर रखें, रास्ते में कहीं भी ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। और वापस जल्दी आ जाइएगा क्योंकि दिन बीतने के साथ ही मौसम खराब होने के चांस बने रहते हैं। माड़ा बहुत अच्छा, खूबसूरत और रहस्य वाला गांव है। जैसे कि आपने अभी देखा, ये गांव बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत सारे यात्री यहाँ पर आते हैं। माड़ा गांव में भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख सहित नॉर्थ की सीमा से लगे 19 जिलों के 46 ब्लॉक्स में 2967 गांवों को जो है विकसित करना है। इस योजना के अंतर्गत गांवों का विकास, शिक्षा को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना और उनको सुरक्षित रखने जैसे अनेकों कार्य शामिल हैं, जिससे पहाड़ों से पलायन रोका जा सके। इसके अंतर्गत माड़ा में काफ़ी सारे कार्य किए जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। मित्रों, मुझे भी जो है उत्तराखंड बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं यहाँ बार बार आता रहता हूँ। आगे भी मुझे बहुत सारी जगहों पर जाना है उत्तराखंड की, जहाँ पर मैं अभी तक नहीं गया। माड़ा गांव में आने के खर्चे को देखें तो यहाँ कितना रुपया लगेगा, आप कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो बद्रीनाथ वाली में पूरी डिटेल दी हुई है, जिसमें 3000 रुपये से भी कम रुपए में आपकी ये यात्रा हो जाएगी। तो मित्रों, ये थी अपनी भारत के पहले या कहें उत्तराखंड के पहले गांव माड़ा गांव की वीडियो। अगर इस वीडियो में कहीं कुछ छूट गया हो, कोई गलती रह गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने सवाल और सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलें, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।